राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़ा इवनिंग की ओटनेस में एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो रेलवे पुलिस आप लोगों को पता आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस पुलिस भर्ती इसके अंदर आपकी नई पुलिस भर्ती निकल के आई है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर सिपाही और जो उप निरीक्षक के पदों के ऊपर आपकी नई भर्ती आई है। टोटल पोस्ट एस्टिमेटेड 13,000 हैं। टोटल पोस्ट हैं। आपके फॉर्म कब निकलेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, एज कितनी मांगी है, सैलरी कितनी है, फिजिकल के अंदर क्या 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 कुछ रिक्वायरमेंट मांग रखी है, तो सारी की सारी जानकारी आप आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कराएंगे। पर रेलवे पुलिस के अंदर जो आपकी नई भर्ती निकली है इसके अंदर क्या कुछ क्राइटेरिया, कब भर्ती आएगी, कब आपकी एग्जाम डेट है, सारा का सारा मटेरियल देख लो फटाफट से क्या कुछ मामला है। ठीक है भाई, देखो भाई पहला तो कांस्टेबल की आओगी वैकेंसी और आपकी सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आया है। कांस्टेबल के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन हो क्या रहेगी, 10th पास, 10वीं पास कोई भी नर हो या मादा हो वो कांस्टेबल यानी कि सिपाही के पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। सिपाही के टोटल कितने पद आएंगे, सिपाही के टोटल हम बता रहे 9,000 पद आएंगे। ठीक है, करीबन 9,000 प्लस पदों के ऊपर है आपकी सिपाही की भर्ती परीक्षा होगी। आगे बात समझ में, 9,000 तो फालतू को नहीं आवा है, 9,000 होंगे, 9,000 प्लस मतलब 100-200 ऊपर तले हो जाएंगे। और सब इंस्पेक्टर है, जो सब इंस्पेक्टर है उप निरीक्षक 2 सितारे कंधा पर। ठीक है, उप निरीक्षक 2 सितारे, साथ में आप लोगों को ये टोपी भी देखने को मिलेगी, दिखा देता हूँ, ये टोपी मिलेगी आपको। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के पदों के ऊपर भर्ती उप निरीक्षक, तो ये टोपी भी आप लोगों को उपहार स्वरूप मिलेगी। इसको आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख के अपना जलवा दिखा सकते हो शहर के अंदर जब आप उप निरीक्षक के पद के ऊपर लग जाओ। इसके अंदर आप लोगों से ग्रेजुएशन की मांग करी गई है। आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक पास होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग सब इंस्पेक्टर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के अंदर कितनी आएगी, सब इंस्पेक्टर के अंदर 4,000 के करीब, 4,000 के करीब आपकी सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक के पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट कब आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू होंगे, जुलाई के अंदर। ठीक है, जुलाई के अंदर है आप लोगों के फॉर्म भरने हैं शुरू हो जाएंगे, जुलाई 2023 के अंदर है आप लोगों के फॉर्म भरने हैं शुरू हो जाएंगे। तो अभी से अगर तैयारी करोगे तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इस भर्ती के अंदर जो दिक्कत होती है, दिक्कत क्या होती है, पेपर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, पेपर के अंदर भी हालांकि दिक्कत होती है लेकिन इतनी नहीं होती। जो मेनली जो दिक्कत होती है वो आपके फिजिकल के अंदर होती है। फिजिकल बहुत तकड़ा होता है इसका, फिल्टर पार्ट फिजिकल होगा। मतलब कि ये देखो जैसे तरबूज के अंदर होते हैं ना, तरबूज के अंदर ये बीज होते हैं, बीज तितर बितर हो जाते हैं, उसी टाइप से आप लोग भी फिजिकल के अंदर है तितर बितर हो जाओगे, ऐसा दाकड़ फिजिकल होता है। आगे देखो आगे, और इसके अंदर क्या क्या सैलरी कितनी होती है इसके अंदर, बहुत से बच्चों की तो पहले तो ये ख्वाहिश हो बस सैलरी कितनी होती है। इसके अंदर कम से कम जो सैलरी होती है आपकी 40,000 रुपये आप लोगों की कम से कम सैलरी होती है। ठीक है, कम से कम नहीं, मतलब कि जो इन एंड आपको जो मिलती है 40,000 रुपये जो सैलरी है वो आपको इन एंड है इसके अंदर दी जाती है। हाइट कितनी मांगेगी, नरों की हाइट है 165 सेंटीमीटर आपके नरों की हाइट होनी चाहिए। नर हैं जितने भी नरों की हाइट कितनी मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो मादाएं हैं, मादाओं की हाइट कितनी मांगी गई है, मादाओं की हाइट कितनी मांगी गई है, 157 सेंटीमीटर वो आपकी किसकी हाइट मांगी गई है, मादाओं की हाइट वो आपकी 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। और नरों की हाइट कितनी है, 165 सेंटीमीटर का कोई भी नर हो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी थी, 10th पास है वो सिपाही के पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होता भी बता देता हूँ क्या कुछ होएगा फिजिकल के अंदर। सबसे पहले भर्ती होने के स्टेप्स देख लो क्या, सबसे पहले फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन टोटल 120 मार्क्स का होगा। अगले पेज के ऊपर आप लोगों को वो एग्जाम पैटर्न भी दिखाऊंगा, एग्जाम पैटर्न के अंदर आता क्या है। रिटन एग्जामिनेशन आपका कितने का होगा, 120 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल उसके बाद फिर आपका फिजिकल और मेजरमेंट होगा। रिटन एग्जामिनेशन के 7 गुना बच्चों को आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, हाइट छाती 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाए पाचा कम से कम 83-84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, 85 लग भी जानी चाहिए। फिर फिजिकल और मेजरमेंट, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद सीधी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, उम्र कितनी मांगी गई है। उम्र इसके अंदर भाई आपके 18 से 25 साल, 18 से 25 साल के जो नर और मादा हैं, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र है 18 से 25 साल के जो नर और मादा हैं वो इसके अंदर है अप्लाई कर सकते हैं भाई। एग्जाम पैटर्न 120 नंबर का आपका पेपर आएगा, फिक्स पैटर्न है।
और फिक्स ये आपका सिलेबस है। ये नहीं हरियाणा वाले एग्जामों की तरह वो कुछ दे दिया, फिक्स पैटर्न फिक्स सिलेबस। मैथ है, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। रीजनिंग है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, टोटल हो गए 70। जीएस है, जीएस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के विद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। ये इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग आपके जो और एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 हुआ है, 1/4 हुआ है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। लेकिन जो रेलवे के अंदर जो आपने रेलवे ग्रुप डी और भी देखे होंगे उनके अंदर भी 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नहीं होती। फिजिकल के अंदर क्या होता है? नरों के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में है 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आप लोगों को पाड़नी है, ठीक है। दौड़ पाड़ने का मतलब वो ना समझिए कदे समझो सिस्टम पाड़ना है, सिस्टम नहीं है। दौड़ पाड़ने का मतलब दौड़ आप लोगों को कवर करनी है 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। उसके अलावा 14 फीट की आपको लॉन्ग जंप मारनी है। लॉन्ग जंप यानी कि बाज जाओगे लंबी कूद, बाज जाओगे फुल शक्तिमान बन के टाना ना ना और धुम पूरा लंबा कूदोगे तो 14 फीट जो लंबी है आपको लॉन्ग जंप है मारनी है। उसके बाद हाई जंप आपको कम से कम 4 फीट ऊंची हाई जंप मारनी है। दिल्ली पुलिस के अंदर भी आपकी 3 फुट 9 इंच की ही हाइट जंप होती है, लेकिन इसके अंदर 4 फुट की हाई जंप है जो कि अपना हाईएस्ट स्तर है वो माना जाता है। तो 4 फुट की जो आपकी हाई जंप है वो मारनी होती है और 14 फीट की है वो आपको लॉन्ग जंप मारनी होती है। ये सब है, ये आपके इसके क्राइटेरिया हैं भाई। इन क्राइटेरियाओं के बेस पर है आपकी जो भर्ती है ये आप लोगों की होनी है। तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, कैसे क्या कुछ करना। जो मैथ है, मैथ आपका जनरल मैथ आएगा, नॉर्मल मैथ के अंदर। इसके अंदर आपका एडवांस मैथ नहीं आएगा। जैसे जो एसएससी के अंदर तो आपका नॉर्मल जो मैथ होता है वो आता है और साथ में एडवांस मैथ आता है। इसके अंदर एडवांस मैथ नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया। उसके अलावा आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एज और आपका नंबर सिस्टम, एवरेज, औसत, ठीक है। और उसके अलावा जो भी अलजेब्रा और पाइप एंड सिस्टर्न, रेल रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे टॉपिक है मैथ के अंदर ही आएंगे आपके, ठीक है। रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के लिए आप लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेटों से आपकी रीजनिंग है कवर अप हो जाएगी। जीएस के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लीजिए, वहाँ से जीएस कवर कीजिए। करंट अफेयर के लिए कोई भी ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहाँ से आप लोग जीएस और करंट अफेयर उनको कवर अप कर सकते हो। तो ये सारा का सारा काम आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत से मतलब बहुत उपलब्ध है मैथ, आप कहीं से भी कर लो। बहुत से टीचर हैं जो फ्री में मैथ करवाने लग रहे हैं। मैथ कहीं से कर सकते हो, रीजनिंग भी कहीं से कर सकते हो, जीएस भी कहीं से कर सकते हो। 3 ही सब्जेक्ट है, ठीक है। और आप लोग आसानी से अगर मन लगा के अगर अभी भी तैयारी, अरे जुलाई में तो फॉर्म भरने शुरू होंगे, कभी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक जाके एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है। अक्टूबर में ही पॉसिबिलिटी है। तो उस हिसाब से अगर अभी से अगर मन लगा के तैयारी करोगे ना, अभी से अगर तैयारी शुरू करोगे तब जाके आगे जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप अभी से ढीले पड़ जाओगे, सोच लोगे बाद में कर लेंगे तैयारी, बाद में कर लेंगे, तो बाद में ही होता है, बाद में कोई सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है अभी से तैयारी करो, ठीक है। टोपी लेके बोकाल मचाना है सारे शहर के अंदर, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। अगर आप लोगों को भी खाकी वर्दी से प्यार है, आपका ये इंस्पिरेशन है, खाकी टोपी से प्यार है, तो आज ही से तैयारी शुरू कर दो आरपीएफ की, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और जीके, सिर्फ आप लोगों को इनकी तैयारी करनी है और आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ मतलब और फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर दो, अभी से रनिंग वगैरह करनी शुरू कर दो, लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस अगर आप लोग अभी से शुरू करोगे ना, जो बच्चा रेगुलर करता है, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। ये मत समझना पेपर से 1 महीने पहले अगर आप लोग शुरुआत करोगे तो और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, सारा का सारा सिस्टम बता दिया है। अब लांडा ले लो, खेच जाओ फटाफट, तो बाज जाओ।